तो आ गए आप। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब कुछ मंगलमय होगा। अगर सब कुछ मंगलमय नहीं भी है, तब भी मंगलवार के मार्गशीर्ष माह की इस कथा को सुनने मात्र से सब कुछ मंगलमय हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव ने स्वयं आपका चुनाव किया है कि आप इस कथा का पूर्ण श्रवण करें। इसीलिए पूरे भक्ति भाव से हरे कृष्णा कमेंट बॉक्स में लिखिए और इस कथा का भरपूर आनंद लीजिए। अब इन्होंने आपका मान रखा है, आपके भक्ति का सम्मान रखा है और मार्गशीर्ष माह के कथा को आप तक पहुंचाया है ताकि आप इसका पूरा श्रवण करो। तो अब यह आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप पूरे भक्ति भाव से इन कथाओं को श्रवण करो। इन कथाओं को श्रवण करने मात्र से सब कुछ मंगलमय हो जाएगा, क्योंकि आज मंगलवार का दिन भी है और आपके जो रुके हुए काम हैं वो बनने लगेंगे। ये तो एक छोटी सी भगवान की परीक्षा है कि आप इन कथाओं का पूरा श्रवण करते हैं या नहीं। तो मंगलवार के दिन के इस मंगलमय शुभ समय को बिल्कुल भी मत गवाइएगा। इस कथा का पूरा श्रवण अवश्य कीजिएगा, क्योंकि मार्गशीर्ष माह स्वयं मेरे श्री कृष्ण का ही माह है और ये सर्वश्रेष्ठ माह माना जाता है। इसमें जो भी व्यक्ति कथा का श्रवण करता है उसके हरे काम बनने लग जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं भगवान गणेश के कथा से। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती के निवास पर एक अद्भुत घटना घटी। माता पार्वती ने अपने हाथों में एक दिव्य मोदक तैयार किया। ये मोदक साधारण नहीं था। इसमें संसार का सारा ज्ञान, बुद्धि और शुभता समाहित थी। माता पार्वती ने मोदक को अपने पुत्रों भगवान गणेश और कार्तिकेय को दिखाते हुए कहा, ये मोदक जो भी प्राप्त करेगा वो श्रेष्ठ और सर्वगुण संपन्न कहलाएगा। जैसे ही ये घोषणा हुई, कार्तिकेय और गणेश दोनों ही मोदक प्राप्त करने की इच्छा से अपने माता के पास पहुँचे। माता पार्वती ने दोनों को शांत करते हुए कहा, तुम दोनों में से जो इस संसार का सबसे पहले चक्कर लगाकर लौट आएगा वही इस मोदक का अधिकारी बनेगा। ऐसा सुनते ही कार्तिकेय, जो अपने तेज और बल के लिए प्रसिद्ध थे, तुरंत अपने वाहन मोर पर सवार हुए और पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल पड़े। उनका आत्मविश्वास प्रबल था, क्योंकि उन्हें यकीन था कि उनकी गति के सामने गणेश जी तो टिक भी नहीं पाएंगे। दूसरी ओर भगवान गणेश का वाहन मूषक थे, जो अपनी गति में मोर के सामने कहीं नहीं ठहरते। गणेश जी ने शांत होकर विचार किया। वे जानते थे कि शारीरिक गति से कार्तिकेय को हराना संभव नहीं है। तभी उनके मन में एक अद्भुत विचार आया। उन्होंने अपनी माता पार्वती और पिता शिव के चारों ओर 3 बार परिक्रमा की और उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। माता पार्वती ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, गणेश, तुम पृथ्वी की परिक्रमा क्यों नहीं कर रहे हो? गणेश जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, माता, आपके और पिता के चरण ही मेरे लिए संपूर्ण ब्रह्मांड है। शास्त्रों के अनुसार माता पिता की सेवा और उनकी परिक्रमा करने से संपूर्ण संसार की परिक्रमा करने के समान पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए मैंने आपके चारों ओर घूमकर अपनी परिक्रमा पूरी की। माता पार्वती और भगवान शिव गणेश जी की इस बुद्धिमत्ता और श्रद्धा से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने गणेश जी को गले लगाते हुए कहा, गणेश, तुम ये प्रतियोगिता जीत चुके हो। ये मोदक अब तुम्हारा हुआ। जब कार्तिकेय ने अपनी परिक्रमा पूरी कर वो वहाँ वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि गणेश जी पहले ही विजेता घोषित हो चुके थे। ये देखकर कार्तिकेय को क्रोध आया और उन्होंने माता पिता से पूछा, ये कैसे संभव है? मैं पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा कर आया हूँ और गणेश तो कहीं गया भी नहीं, फिर भी विजेता वही कैसे साबित हो सकता है? माता पार्वती ने उन्हें समझाते हुए कहा, पुत्र, गणेश ने अपनी बुद्धि और श्रद्धा से ये सिद्ध किया है कि माता पिता ही संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी परिक्रमा करने से बड़ा कोई कार्य नहीं हो सकता। कार्तिकेय ने ये सुनकर अपने क्रोध को शांत कर लिया और गणेश जी की बुद्धिमत्ता को स्वीकार कर लिया। उन्होंने भी माता पिता के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की। इस प्रकार भगवान गणेश ने न केवल मोदक जीता, बल्कि सभी देवताओं और मनुष्य के बीच अपनी बुद्धि और श्रद्धा के लिए आदर्श स्थापित किया। तभी से भगवान गणेश को बुद्धि और विवेक का देवता माना जाने लगा।
ये कहानी हमें सिखाती है कि शारीरिक शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण है बुद्धि और माता पिता के प्रति श्रद्धा और सम्मान। तो हे गणेश जी, जिस किसी व्यक्ति ने आपकी इस कथा को मंगलवार के दिन इतना ध्यानपूर्वक सुन लिया होगा, उसके जीवन को मंगलमय बना देना, यही मेरी आपके चरणों में विनती विशेष और प्रार्थना विशेष है। आइए अब सुनते हैं हमारे भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण की मार्गशीर्ष माह की वो कथा, जिसे अगर कोई व्यक्ति पूरे श्रद्धा भाव से पूर्ण सुन लेता है तो उसका हर काम मार्गी लग जाता है। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण धर्मनिष्ठ और भगवान के प्रति अन्याय श्रद्धावान अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसका नाम शिवदत्त था। शिवदत्त रोज भगवान शिव और श्री कृष्ण की पूजा करता और मार्गशीर्ष माह का विशेष व्रत वो अवश्य रखता। वो मानता था कि भगवान शिव और श्री कृष्ण उसके जीवन के सार है। उसकी भक्ति निश्चल थी, लेकिन जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। शिवदत्त के पास संपत्ति नाम मात्र की थी। उसकी पत्नी सुमित्रा अक्सर उसे समझाती, इतनी गरीबी में व्रत और पूजा में इतना समय व्यर्थ मत किया करो, कुछ काम धंधा भी किया करो ताकि हमारे घर की स्थिति सुधर सके। लेकिन शिवदत्त उत्तर देता, देवी, भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान शिव और श्री कृष्ण दोनों हमारे जीवन के रक्षक हैं। उनकी परीक्षा में सच्चे भक्ति कभी पराजित हो ही नहीं सकती। मार्गशीर्ष मास का मंगलमय समय आया है। शिवदत्त ने व्रत का संकल्प लिया और गांव के मंदिर में दिन रात पूजा करने लगा। उसकी भक्ति की चर्चा आसपास के गांवों में भी होने लगी। लेकिन भगवान शिव और श्री कृष्ण ने उसकी भक्ति की परीक्षा लेने का एक विचार किया। एक दिन भगवान शिव एक बूढ़े भिखारी के रूप में शिवदत्त के घर आए। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया और कहा, पुत्र, मैं बहुत भूखा हूँ, क्या मुझे कुछ भोजन मिलेगा? शिवदत्त और सुमित्रा के घर में केवल एक मुट्ठी चावल थे। सुमित्रा ने क्रोध में कहा, हमारे पास खुद के लिए खाना नहीं, इन्हें क्या देंगे? लेकिन शिवदत्त ने मुस्कुराते हुए कहा, भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य है। उन्होंने सारा चावल उस भिखारी को दे दिया। भोजन करने के बाद भिखारी ने कहा, तुम्हारी दयालुता से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, लेकिन तुम्हारी कठिनाइयाँ अभी समाप्त नहीं हुई है। क्या तुम अपनी भक्ति पर अड़िग रहोगे? शिवदत्त ने उत्तर दिया, मेरे पास कुछ नहीं बचा तो भी मैं भगवान शिव और श्री कृष्ण की पूजा करता रहूँगा। भक्ति मेरे जीवन का आधार है। अगले दिन भगवान श्री कृष्ण एक ग्वाले के रूप में आए। उन्होंने शिवदत्त से कहा, भाई, मैंने सुना है कि तुम भगवान के प्रिय भक्त हो। अगर तुम मुझे अपने घर में रात भर ठहरने दोगे तो मैं तुम्हें कुछ धन दूंगा। शिवदत्त ने कहा, धन मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। अगर तुम्हें शरण चाहिए तो मेरा घर तुम्हारा ही है, लेकिन मैं एक शर्त रखूंगा, तुम्हें मेरी प्रार्थना और व्रत में बाधा नहीं डालनी होगी। ग्वाला यानी भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और पूरी रात शिवदत्त के व्रत और पूजा को देखा। सुबह होते ही वो वहाँ से गायब हो गए। लेकिन उसके जाने के बाद शिवदत्त के घर के आंगन में ग्वाली की लाठी पड़ी थी, जो स्वर्ण की बनी हुई थी। ये देखकर सुमित्रा ने कहा, भगवान ने हमें धन दिया है, अब तुम्हें व्रत करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। शिवदत्त ने उत्तर दिया, ये भगवान की कृपा है, लेकिन मेरी भक्ति और व्रत कभी समाप्त नहीं होगी। धन तो आता जाता रहेगा, लेकिन भक्ति अनमोल है। भगवान शिव और श्री कृष्ण ने अब एक बड़ी परीक्षा लेने का निश्चय ही कर लिया। एक दिन शिवदत्त के घर में अचानक आग लग गई। उसकी छोटी सी झोपड़ी और सारी संपत्ति जलकर खाक हो गई। सुमित्रा रोने लगी और बोली, अब क्या बचा है? भगवान ने हमारी भक्ति का ये कैसा परिणाम दिया है? शिवदत्त ने शांत होकर कहा, यह सब भगवान की ही लीला है, हमें उनकी परीक्षा पर विश्वास रखना चाहिए। ये समय भी ज़रूर बीत जाएगा। जब शिवदत्त ने अपनी भक्ति में कोई कमी नहीं आने दी तो भगवान शिव और श्री कृष्ण दोनों उसके सामने प्रकट हुए। दोनों देवताओं ने कहा, शिवदत्त, हमने तुम्हारी भक्ति की परीक्षा ली और तुम हर परीक्षा में खरे उतरे। अब तुम्हारे सारे दुख समाप्त होंगे। भगवान शिव ने उसे अमूल्य आभूषण और धन दिया और श्री कृष्ण ने उसे आशीर्वाद दिया कि उसके वंश में सभी बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ होंगे। शिवदत्त का घर दिव्य प्रकाश से भर गया। ये कथा हमें सिखाती है कि भक्ति, श्रद्धा और धैर्य से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती।
जब हमारे जीवन में छोटी छोटी कठिनाइयाँ आती है तब भगवान हमारी परीक्षा ही ले रहे होते हैं। लेकिन कई बार हम भगवान को कोसना शुरू कर देते हैं और तभी भगवान हमसे मुंह में मोड़ लेते हैं और हमारा कोई भी काम बनता नहीं है। इसलिए अगर आपके जीवन में भी कोई बड़ी से बड़ी कठिनाइयाँ आ रही होंगी तो आप बस ये सोचिए कि भगवान आपके साथ में है, वो बस आपकी थोड़ी सी परीक्षा ले रहे हैं। अपने भक्त को तो थोड़ा सा सताना भी भगवान को अच्छा नहीं लगता है, वो बस आपके थोड़े मज़े ले रहे हैं, तो उन्हें आप मज़े लेने दीजिए और आप उनके ऊपर बस विश्वास जता कर देखिए। शर्मनाक होकर वो खुद आपकी मदद करेंगे, हमेशा आपके साथ चलेंगे और खुद आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आने देंगे। तो अगर आपके जीवन में भी छोटी छोटी ऐसी कोई कठिनाइयाँ चल रही होंगी तो हरे कृष्णा कहिए। और मार्गशीर्ष माह की इस कथा से आपको भगवान यही संदेश देना चाहते हैं कि ये कठिनाइयाँ, ये समस्याएं तुरंत ही खत्म होने वाली है। अब अगर आपने इन दोनों कथाओं को सुन लिया है तो आपको वृंदावन नगर के एक तितली की ऐसी कहानी सुनने को मिलने वाली है, जिस कहानी में एक तितली ने बताया था कि कैसे अगर मनुष्य मार्गशीर्ष माह में कुछ उपाय कर लेता है तो उसका जीवन सफल तो होता ही है, लेकिन उसके जीवन की सारी कठिनाइयाँ दूर हो जाती है। एक समय की बात है, वृंदावन की हरी भरी वादियों में एक तितली जन्मी। वो तितली अन्य तितलियों से बहुत अलग थी क्योंकि उसका जन्म श्री कृष्ण की दिव्य कृपा से हुआ था। उसका शरीर 7 रंगों की चमक से भरा था और उसकी उपस्थिति जहाँ भी होती वहाँ आनंद और शांति फैल जाती। एक दिन वो तितली श्री कृष्ण के चरणों में जा बैठी। श्री कृष्ण मुस्कुराए और उसे आशीर्वाद दिया, तुम्हारा जीवन छोटा है लेकिन तुम एक महत्वपूर्ण कार्य करोगी। मरने से पहले तुम किसी सच्चे और नेक इंसान को ऐसा उपाय बताओगी जिससे उसका जीवन सफल हो जाएगा। तितली ने यह आशीर्वाद सुना और आनंद से भर गई। वो उड़ती उड़ती एक गांव पहुंची जहां एक गरीब लेकिन सच्चा और मेहनती किसान रहता था। किसान का नाम रामू था और वो अपने जीवन की समस्याओं से परेशान था। मंगलवार का वो दिन था और मार्गशीर्ष मास का शुभ समय चल रहा था, जैसे अभी चल रहा है। तितली धीरे धीरे रामू के पास आई। रामू ने देखा कि तितली घायल है। उसने उसे अपने हाथों में उठाया और बड़ी करुणा से उसकी सेवा की। तितली ने अपने अंतिम समय में रामू से कहा, हे सच्चे इंसान, भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से मैं तुम्हें एक दिव्य उपाय बताती हूँ। मार्गशीर्ष मास के किसी भी मंगलवार को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लो। इसके बाद पीले वस्त्र पहनकर भगवान श्री कृष्ण के सामने दीप जलाओ और 11 बार श्री कृष्ण के नाम का जाप करो। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाय गोविंदाय नमो नमः। इसके बाद गाय को गुड़ और चने खिलाओ और ज़रूरतमंद को पीला भोजन दान करो। ये उपाय तुम्हें श्री कृष्ण की कृपा से धन और समृद्धि प्रदान करेगा। ये कहकर तितली ने अपनी आंखें मूंद ली। रामू ने तितली को बड़े सम्मान से वृंदावन के पेड़ों के नीचे दफना दिया। उसने बताए गए उपाय को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ किया। कुछ ही दिनों में रामू का जीवन बदल गया। उसके खेतों में भरपूर फसल हुई और वो अमीर बन गया। उस दिन से लोग मार्गशीर्ष मास के मंगलवार को इस उपाय को करते आ रहे हैं और ये माना जाता है कि जो भी इसे सच्चे मन से करता है उसे श्री कृष्ण की कृपा से अपार धन और सुख की प्राप्ति होती है। तो देर किस बात की, अगर आप इतनी सारे उपाय नहीं कर सकते होंगे तो मात्र एक उपाय भी करते हो कि गुड़ और शक्कर की रोटी भी अगर आप किसी गैया को खिला देते हो तब भी भगवान श्री कृष्ण आपसे अति प्रसन्न होकर आपको खूब धन धान्य देंगे। तो ये छोटा सा उपाय तो आप कर ही सकते हो, तो इसे मार्गशीर्ष माह में आप ज़रूर एक बार कीजिएगा। अब पढ़ते हैं अपने भगवद गीता का पाठ। याद रखिए, मार्गशीर्ष माह में भगवद गीता का एक छोटा सा अध्याय या पाठ श्रवण करने मात्र से आपको बहुत पुण्य की प्राप्ति होगी। तो आइए भगवद गीता के अध्याय 2 सांख्य योग और अध्याय 3 कर्म योग में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म और उसके फल के बीच के गहरे संबंध का वर्णन किया है। श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से ये बताया कि किस प्रकार निष्काम भाव से किए गए कर्म व्यक्ति को परम आनंद और सिद्धि की ओर ले जाते हैं। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में
अपने कर्तव्य को लेकर संशय में थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें निष्काम कर्म का मार्ग दिखाया। उन्होंने उससे कहा, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इस श्लोक में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल कम कर्म करने में है, फल की चिंता करने में नहीं। तुम कर्म को ही अपना कर्तव्य मानो और फल की आसक्ति से दूर रहो। फल की अपेक्षा किए बिना कर्म करना ही सच्चा योग होता है। श्री कृष्ण ने समझाया कि जब व्यक्ति कर्म करता है तो वो 3 प्रकार की भावनाओं से प्रेरित हो सकता है। पहला, सकाम भाव, जब कर्म केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए किया जाता है। दूसरा, आसक्ति का भाव, जब कर्म का उद्देश्य केवल फल प्राप्त करना होता है। तीसरा, निष्काम भाव, जब कर्म केवल कर्तव्य भाव से बिना किसी फल की इच्छा के लिए किया जाता है। निष्काम कर्म वो है जहाँ व्यक्ति ईश्वर को समर्पित होकर कर्म करता है। ऐसे कर्म का फल तुरंत नहीं दिखता, लेकिन ये व्यक्ति के जीवन में गहरी और स्थायी सफलता का कारण बनता है। भगवान श्री कृष्ण उपदेश में कहते हैं, योगास्तेय कुरु कर्माणि संग त्याव्यक्ते धनंजय। इसका अर्थ है, हे धनंजय, यानी अर्जुन को संबोधित होते हुए वो कहते हैं, योग में स्थिर होकर, आसक्ति को त्याग कर, सफलता और असफलता का मार्ग छोड़कर, कौन सफल होगा कौन असफल होगा इसकी परिभाषा को त्याग कर, सफलता और असफलता को समान मानते हुए कर्म करो। ये संभव ही योग कहता है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि जब व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के केवल अपने कर्तव्य को निभाते हुए कर्म करता है तो फल तुरंत मिल जाता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति को मन की शांति, संतोष और आनंद की प्राप्ति होती है। दूसरा, दीर्घकालिक फल मिलता है। जीवन में स्थायी समृद्धि, सफलता और परमात्मा की कृपा प्राप्त होती है। आध्यात्मिक उन्नति, निष्काम भाव से कर्म करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे भौतिक बंधनों से मुक्त होकर आत्मा की शुद्धता और मोक्ष की ओर बढ़ता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये भी कहा कि निष्काम कर्म करने वाला व्यक्ति को फल प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षा नहीं करना पड़ती। जैसे ही वो अपने कर्तव्य को समर्पण भाव से निभाता है, उसे तुरंत आध्यात्मिक संतोष मिलता है। ये संतोष संसार के किसी भी भौतिक फल से अधिक मूल्यवान होता है। भगवान श्री कृष्ण उदाहरण देते हुए कहते हैं, श्री कृष्ण ने अर्जुन को राजा जनक का उदाहरण दिया, जो एक महान राजा होते हुए भी निष्काम कर्म का पालन करते थे। जनक अपने कर्तव्य को पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ निभाते थे, लेकिन उनके कर्मों में फल की कोई आसक्ति नहीं थी। भगवान ने आगे कहा, हे पार्थ, मुझे तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त करने योग्य नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूँ, क्योंकि अगर मैं कर्म ना करूँ, अगर मैं आज से ही कर्म करना छोड़ दूँ, फिर भी मैं कर्म इसीलिए करता हूँ, अन्य लोग भी आलसी हो जाएंगे और अपने कर्तव्य से विमुख हो जाएंगे। वे ये सोचेंगे कि भगवान ने स्वयं कर्म नहीं किया और इसीलिए मैं भले ही भगवान हूँ, लेकिन मुझे भी कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण के इस उपदेश का गूढ़ रहस्य यही है कि निष्काम भाव से किए गए कर्म का फल व्यक्ति को तुरंत मिलता है। ये फल बाहरी रूप से धन या संपत्ति के रूप में नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष, आध्यात्मिक उन्नति और परम आनंद के रूप में मिलता है। निष्काम कर्म का मार्ग वो मार्ग है जो व्यक्ति को जीवन की हर बाधा से उपकर उठा देता है और भगवान के समीप ले जाता है। इस मार्ग पर चलकर ही व्यक्ति सच्चे सुख और समृद्धि का अनुभव कर सकता है। ऐसा कहते हुए आज का मार्गशीर्ष माह का चौथा अध्याय भी यही पर संपूर्ण होता है। अगर गलती से आपने इसका पूर्ण श्रवण कर लिया है तो आप कमेंट बॉक्स में साम सदाशिव अर्पण एक बार लिखकर देखिए। ये मंत्र इतना शक्तिशाली है कि आपके जीवन के हर दुख को ख़त्म कर देगा। तो इसी के साथ में आज के लिए इतना ही। साम सदाशिव अर्पण।